नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्थ के खास प्रोग्राम ऑपरेशन खबर में, और मैं हूं आपके साथ सपना मिश्रा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्थ के खास कार्यक्रम ऑपरेशन खबर में, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन खबर में हम आपको दिखाते हैं हर वह खबर जो होती है चर्चित, और हमारी कोशिश रहती है हम आप तक पहुंचाएं खबर की पूरी सच्चाई। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी खबर जो इन दिनों है बेहद चर्चित, और वह खबर है भाजपा नेता के गेस्ट हाउस पर पड़ा पुलिस का छापा और हुआ सेक्स रैकेट का खुलासा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं पीछे और बताते हैं वह कहानी जो 14 तारीख को पुलिस के द्वारा लिखी गई। चलिए आपको बताते हैं वह कहानी, आखिरकार गेस्ट हाउस पर छापा कैसे पड़ा। 7 कमरे, 7 जोड़े और तारीख थी 14। उस दिन सीओ सदर अमित चौरसिया अपने हमराही और चालक के साथ सरकारी वाहन से रौजा क्षेत्र में थे। तभी सीओ सदर अमित चौरसिया को मुखबिर से मिलती है सूचना कि आशा मन्नत पेइंग गेस्ट हाउस में कुछ महिला पुरुष आते हैं और करते हैं अनैतिक देह व्यापार, और गेस्ट हाउस के मालिक व मैनेजर कराते हैं देह व्यापार, और गेस्ट हाउस में कराते हैं 2 से 3 घंटे के लिए कमरे उपलब्ध, और उसके एवज में 3 से 4 हजार तक प्रति घंटे के हिसाब से लेते हैं चार्ज। इससे मोहल्ले में आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं पर पड़ता है बुरा असर। तो यह थी कहानी मुखबिर की जो सीओ सदर को सुनाई गई। अब आपको बताते हैं मुखबिर की कहानी सुनने के बाद सीओ सदर ने क्या किया। सीओ सदर ने तत्काल फोन द्वारा एसओ रौजा को माय फोर्स के साथ किया तलब। उसके बाद सीओ सदर पुलिस बल के साथ पहुंचे आशा मन्नत पेइंग गेस्ट हाउस। पुलिस को देखकर पीछे के गेट से भाग खड़े हुए गेस्ट हाउस के मालिक, मैनेजर और मालिक का बेटा। उसके बाद सीओ सदर ने बंद कमरों के दरवाजों पर कान लगाकर अंदर की आहट और आवाज सुनी। जब पुलिस को हो गया भरोसा कि कमरे के अंदर हो रहा है कुछ गलत, तो पुलिस ने बंद कमरों को खुलवाया और बंद कमरों से निकला एक एक जोड़ा, और इस तरह 7 कमरे में से निकले 7 जोड़े। है ना अजीब बात, 7 कमरे 7 जोड़े और तारीख 14। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद पुलिस ने 41A CRPC का नोटिस देते हुए महिलाओं को तत्काल छोड़ दिया। इसकी वजह थी क्योंकि FIR देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत दर्ज हुई थी। साथ में IPC की धारा 294 भी एक्टिवेट थी, और इन धाराओं में गिरफ्तारी पुलिस के विवेक पर निर्भर करती है। अब आप सोच रहे हैं FIR किसने दर्ज करवाई, तो आपको यह भी बता देते हैं FIR सीओ सदर अमित चौरसिया द्वारा दर्ज कराई गई। कहने का मतलब है इस केस में वादी अर्थात शिकायतकर्ता सीओ सदर खुद है। तो यह तो थी अभियोजन कहानी जिसे हमने संक्षेप में आप तक पहुंचाया, और अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर और बताते हैं होटल मालिक का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। यदि हम गेस्ट हाउस के मालिक अजय गुप्ता उर्फ पोता की माने, तो उनका कहना है यह छवि खराब करने के लिए सोची समझी रणनीति है, और अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह पार्टी से निकलवाना चाहते हैं। कुछ दिन पूर्व एक गरीब का मकान का कब्जा अजय गुप्ता उर्फ पोता ने छुड़वाया था, और गरीब की मदद की। उसी की खुन्नस निकालते हुए विरोधियों ने षड्यंत्र रचा। चलिए आपको गेस्ट हाउस के मालिक अजय गुप्ता उर्फ पोता का वर्जन सुनवाते हैं। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय एक सदस्य हूँ। ये मेरी व पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए मेरे विरोधियों द्वारा एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया, जिसको मैं अपनी जितने भी मेरे समर्थक हैं, मेरी जनता है, मैं उनसे कहूँगा विचलित ना हूँ। ये उनका समय था, उन्होंने अपने बार करा, इसकी पारदर्शिता सबके सामने आएगी। मैं मीडिया बंधु से अपने निवेदन कर चाहता हूँ कि 4 दिन पहले आप लोगों को ज्ञात होगा, मैंने एक सियाराम गुप्ता का मकान
हथौड़े से खाली कराया था, माननीय कप्तान साहब से मिलकर उसको न्याय दिलवाया था, जिसकी खिन्नता बब्बू डीजे वालों को मुझसे भरी हुई थी, वो उसने और हमारे यहाँ जिनको बहुत बड़ा मुझसे डर लग रहा था अरविंद राजपाल जी को, कोई कहीं मैं टिकट में या चुनाव में पीछे न रह जाऊं, उन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचाया। उन्हीं के द्वारा भेजी गई लेडीजें थीं जो कि बालिग थीं, और किसी भी बालिग को रूम देना कोई वेश्यावृत्ति में नहीं आता है। उन लोगों ने रूम लिया और वो षड्यंत्र के तहत सब लोग आए थे, और उन्हीं ने मुझको कंप्लेंट करके पुलिस को भेजा वहाँ पर, जो कि जिसमें पुलिस की कतई गलती नहीं है। पुलिस को गलत भावनाओं से बता करके उनको वहाँ भेजा गया, और भेज के वो चूँकि वो लोग मिले हुए थे तो वहाँ मिलने थे, वो लोग मिले। अब मिलने के बाद जबकि मैं उस होटल में जल्दी जाता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इतने काम है, जनता की सेवा है, मैं दिन रात जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। किसी से पता करा लीजिए आप, मैनेजर ने उनको अपनी आईडी लेकर के रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही रूम दिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है किसी भी बालिग व्यक्ति को कमरा दिया जा सकता है। इसमें मैं जितना गुनहगार हूँ, मुझको सजा मिले। मेरा बेटा एक, जो कि सारे लोग जानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट भी है और कुछ दिमाग से भी कमज़ोर है, उसका भी नाम लिखाया, क्योंकि मैंने बब्बू खां उसके पुत्र जिनने की ताले डाले थे सियाराम गुप्ता के मकान में, उनको मैंने जेल भिजवाया। इसीलिए उन्होंने खिसियावट करके हमारे धुर विरोधी अरविंद राजपाल को साथ में लेकर के ये षड्यंत्र रचा। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ ऐसे समय में हमारे साथ रहें। मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है कि जिससे हमारे मिलने जुलने वालों की छवि धूमिल हो। मैं आप सभी लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ कि मेरा साथ, आशीर्वाद और प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। जो लोग मुझे दुष्प्रचारित बातें कर रहे हैं और जो लोग मेरे ऊपर अनग्रहण आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी घटना नहीं करी, ना मैं उसमें संलिप्त रहा हूं। ये आगामी जो चुनाव आ रहा है नगर निगम का, मैंने पार्षदी का जो डंका रौजे में बजाया था, जो जनता ने मुझको प्यार सपोर्ट दिया, उससे बौखला कर विरोधियों ने यह षड्यंत्र रचा है।